आज हम एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लोर करने वाला है जो कि है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जिसका यूज़ करके हम वैल्यू प्रेडिक्शंस एंड डेटा ट्रेंड्स समझ सकेंगे। आज के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि कैसे पाइथन और उसकी पावरफुल लाइब्रेरी scikit-learn का यूज़ करके आप अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिल्ड कर सकते हैं और साथ में उसको ट्रेन कर सकते हैं और इवेलुएट भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन? तो सबसे पहले मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है क्या? याद है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जहाँ हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते थे, जैसे सेल्स प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग बजट। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन उसका एडवांस वर्जन है। इसमें हम एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करके डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे घर की प्राइस प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन उसका साइज, बेडरूम कितना है, लोकेशन किसकी है, एक्सेट्रा। लाइक इसका बेसिक फार्मूला भी सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसा ही है, बस हम उसमें ज़्यादा वेरिएबल ऐड हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन इंटू एक्स वन, आगे बढ़ता जाएगा, जहाँ y हमारा टारगेट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और b कोएफिशिएंट है। y मल्टीपल लीनियर इक्वेशन ये बहुत यूज़फुल है अलग अलग फील्ड्स में। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फाइनेंस में स्टॉक्स प्राइस प्रेडिक्ट करता है बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक्स इंडिकेटर। देन मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेल्स प्राइस, एडवर्टाइजिंग स्पेंड, कंपेटिटिव एक्टिविटी के बेस पे चेक करता है। फिर हेल्थ केयर में पेशेंट का ब्लड प्रेशर प्रेडिक्ट करना बेस्ड ऑन एज, वेट एंड डाइट। और रियल एस्टेट में भी प्रॉपर्टी प्राइस प्रेडिक्ट करना, जैसे अभी डिस्कस किया। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपके पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो टर्मिनल में कमांड रन कर लेना, जैसे कि पांडा डेटा हैंडलिंग के लिए, नमपाई न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए, scikit-learn यूज़ करेंगे मॉडल बिल्डिंग के लिए, मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग के लिए और सीबॉन विजुअलाइजेशन के लिए। चलिए अब कोड देखते हैं। इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, सबसे पहले हम सारी ज़रूरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद लोड और क्रिएट डेटा। एक रियल वर्ल्ड में हम CSV फाइल को लोड करेंगे या pd.read.csv का यूज़ करके, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए हमने एक सिंपल डमी डेटा सेट बनाया है। इसमें कार की माइलेज, एज और इंजन साइज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में और प्राइस को डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिया है। ये डेटा हमारे पेंडास डेटा फ्रेम DF में स्टोर हो रहा है। फिर आता है फीचर्स, जो कि x एंड टारगेट y। इस स्टेप में हम अपने डेटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। x हमारा फीचर है, यानी वो इनपुट वेरिएबल्स जो प्रिडिक्शन में हेल्प करते हैं, जहाँ माइलेज, एज और इंजन साइज ये सब मिलता है। और y हमारा टारगेट वेरिएबल है, यानी वो वैल्यू जिसे हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, जो कि प्राइस है। मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेनिंग के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों चाहिए होते हैं। तो उसके बाद के स्टेप में हम करेंगे स्प्लिट डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के सेट में। मॉडल्स को जनरलाइज और ओवरफिटिंग से बचाने के लिए हम डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन से ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में बनाते हैं। हमने टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 रखा है, जिसका मतलब है कि 20% डेटा टेस्टिंग के लिए है और 80% ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा। रैंडम सेट हमने 42 रखा है, इंश्योर करता है कि आप हर बार रन करने पर सेम स्प्लिट पाओगे। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं मॉडल ट्रेनिंग। अब आता है मशीन लर्निंग का को स्टेप। हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक इंस्टेंस बनाते हैं, फिर मॉडल डॉट फिट, जैसे कि एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का यूज़ करके हम अपना ट्रेनिंग डेटा मॉडल को ट्रेन करवाते हैं। इस प्रोसेस में मॉडल फीचर एक्स ट्रेन और टारगेट वाई ट्रेन के बीच में रिलेशन सीखता है और बेस्ट फिट लाइन और हाइपर प्लेन फाइंड करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मेक प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे कि हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है, तो हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट का यूज़ करके टेस्ट सेट पर प्रिडिक्शन करते हैं। ये फंक्शन एक्स टेस्ट में दी गई फीचर्स वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग प्राइस वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है एंड इन वाई प्रिडिक्शन वैल्यूज़ को फिर हम एक्चुअल वाई टेस्ट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में हम करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द मॉडल, एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। प्रिडिक्शन करने के बाद मॉडल की परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करना भी तो ज़रूरी है ना। यहाँ हम मीन स्क्वायर एरर को चेक करेंगे। उसके बाद MAE जो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर,
R2 स्कोर का यूज़ कर रहे हैं। MSE और ME बताते हैं कि हमें प्रिडिक्शन एवरेज कितनी गलत है, और जबकि आर स्क्वायर बताता है कि हमारा मॉडल कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहा है। R2 स्कोर 1 के जितना करीब होगा उतना हमारा मॉडल बेहतर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट। एक बहुत ही इंसाइटफुल स्टेप है, जैसे कि मॉडल डॉट कोएफिशिएंट और मॉडल डॉट इंटरसेप्ट का यूज़ करके हम मॉडल के कोएफिशिएंट को प्रिंट करते हैं। हर कोएफिशिएंट बताता है कि जब वो पर्टिकुलर फीचर एक यूनिट से बढ़ेगा तो टारगेट वैल्यू कितने यूनिट से बदलेगा। बाकी सभी फीचर्स को कांस्टेंट रखते हुए इंटरसेप्ट वो बेस वैल्यू होती है जब सारे फीचर ज़ीरो हो। लास्ट स्टेप जो हम लिखेंगे विजुअलाइजेशन के लिए, हम अपने रिजल्ट को विजुअलाइज करते हैं। हम मैटप्लॉटलिब और सीबॉन का यूज़ करेंगे एक्चुअल और प्रेडिक्टेड प्राइस के स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए। इस प्लॉट में डॉट्स एक्चुअल और प्रेडिक्टेड प्राइस को दर्शाएंगे और रेड लाइंस के एकदम आइडियल सिनेरियो को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू बिल्कुल बराबर होंगी। डॉट जितने रेड लाइन के करीब होंगे हमारा मॉडल उतना ही एक्यूरेट हमें रिजल्ट देगा। अब कोड रन करते हैं। कोड को रन करने के बाद हमें आउटपुट मिला। चलिए इसे फटाफट समझते हैं। सबसे पहले देखिए, लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है। यह हमारा डेटा सेट है और जिसमें माइलेज, एज और इंजन साइज हमारे फीचर एक्स है और प्राइस हमारा टारगेट वाई है। हमने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में बनाया था। 80% ट्रेनिंग के लिए 16 सैंपल्स और 20% टेस्टिंग के लिए 4 सैंपल्स। हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन हो गए हैं और अब हम प्रिडिक्शन करने के लिए रेडी है। यहाँ आप हमारे प्रिडिक्टेड प्राइसेस देख सकते हैं और उनके ठीक नीचे एक्चुअल प्राइसेस। आप देखोगे कि प्रिडिक्शन एक्चुअल वैल्यूज़ के काफ़ी क्लोज है। एवोल्यूशन मैट्रिक्स में हमारा MSE 10820.50 है और ME 281.9 है और सबसे खास आर स्क्वायर जो कि 0.92 है। इसका मतलब है कि हमारा मॉडल 92% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, जो बहुत ही अच्छा स्कोर है। कोएफिशिएंट में माइलेज और एज का नेगेटिव इम्पैक्ट है -0.13 और -0.48, जबकि इंजन साइज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट है 4440.21। और ये एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड प्राइस का प्लॉट है। आप देख सकते हैं कि सारे ब्लू डॉट रेड लाइन के बहुत करीब है, जो इंडिकेट करता है कि हमारा मॉडल काफ़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर रहा है। अब एक क्विक क्वेश्चन, क्या लीनियर रिग्रेशन सिर्फ नंबर पर ही काम करता है, या हम सिटी, कलर या प्रोडक्ट टाइप जैसे कैटेगरीज को भी यूज़ कर सकते हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे कैटेगोरिकल डेटा को लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए प्रिपेयर करते हैं। पावरफुल टेक्निक जैसे वन हॉट इनकोडिंग और लेबल इनकोडिंग का यूज़ करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम रिग्रेशन मॉडल को और भी पावरफुल बनाएंगे। कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड